ओम नमः शिवाय, जय माता रानी, जय भैरवनाथ। दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत है आपका अपना चैनल शिव शक्ति मात्र छाया परिवार में। दर्शकों, आज का विषय है चंद्रदेव। अगर कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं, अलग अलग भाव में बैठने के बाद में किस प्रकार का फल देते हैं जन्म कुंडली के अनुसार, लगन कुंडली के अनुसार। लगन में अगर आपके चंद्रदेव बैठे हैं तो जातक को बलवान, ऐश्वर्यशाली, सुख, व्यवसायी, गायन यानी संगीत के जो यंत्र होते हैं उनका प्रिय बनाती हैं, ठीक है, और शरीर उनका स्थूल होता है। और विशेष रूप से चेहरा, अगर चंद्रदेव अंश बल पे अच्छे हैं, उच्च राशि में बैठे हैं, मित्र राशि में बैठे हैं या मित्र ग्रह की उन पर दृष्टि पड़ रही है, ऐसी अवस्था में चंद्रदेव बहुत ज्यादा व्यक्ति को प्रभावी भी बनाते हैं। चंद्रदेव अगर कुंडली के अंदर द्वितीय भाव में बैठे हैं तो व्यक्ति को मधुरभाषी, सुंदर, भोगी और परदेश वासी भी बनाते हैं। सहनशीलता उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा होती है, शांति प्रिय व्यक्ति होता है। अगर यहाँ पर चंद्रदेव उच्च राशि में बैठे हैं तो ये स्तर बढ़ जाते हैं, सम राशि में बैठे हुए हैं तो ये स्तर सामान्य रहते हैं। लेकिन अगर नीच राशि में आके बैठ जाते हैं तो ये स्तर, जैसे वृश्चिक राशि में अगर यहाँ पे आ गए तो ये फल में, ये जो सकारात्मक फल है उनमें कमी आती है। तृतीय भाव में अगर चंद्रदेव बैठे हैं तो जातक को जो है पराक्रमी बनाती हैं। धन प्राप्ति के लिए वो कोशिश करता है लगातार और धन भी उसको प्राप्त होता है। धार्मिक होता है, यशस्वी होता है, प्रसन्न रहता है, ठीक है, मधुरभाषी होता है और आस्तिक होता है। ईश्वर के प्रति उसके मन में के अंदर जो है श्रद्धा भाव जरूर होता है। चौथे भाव में जातक को चंद्रदेव जो है दानी बनाते हैं, मानी बनाते हैं। अगर इसने किसी चीज को मान लिया तो वो चीज वो पूरा करता है। दानी बनाते हैं यानी किसी चीज को करना वो पूरा करता है। सुखी, उदार, रोग रहित बनाते हैं। विवाह के पश्चात कन्या, ठीक है, कन्या के आने के बाद में धन की स्थिति भी यहाँ पर काफी बढ़ जाती है, ठीक है, और क्षमाशील बनाते हैं। और लगातार यहाँ पर जो है माँ का पूर्ण सहयोग व्यक्ति को प्राप्त होता है। पंचम भाव, पंचम भाव में अगर चंद्रदेव विराजमान है तो जातक का शुद्धि जो मन होगा वो बिल्कुल शुद्धि की तरीके से होगा, बिल्कुल साफ होगा। अगर अंश बल पे मौजूद है, व्यक्ति चंचल होगा, सदाचारी होगा, क्षमावान होगा और ज्ञान को अर्जित करने वाला होगा। लगन के अगर छठे भाव में यानी छठे भाव में चंद्रदेव विराजमान होते हैं तो जातक को कफ की शिकायत रहती है, कफ का रोगी रहता है, नेत्र की भी दिक्कत रहती है, अल्पायु के योग भी बन जाते हैं, दुर्घटना के योग भी बन जाते हैं। व्यक्ति व्ययी होता है, यानी कि कहने का मतलब व्यक्ति वो काम करता है, उस जगह पे व्यय करता है जहां पे उसको नहीं करना चाहिए। सप्तम स्थान में अगर चंद्रदेव विराजमान है तो यहाँ पर जातक को सभ्य, धैर्यवान, नेता, विचारक, प्रवासी, जल यात्रा करने वाला, अभिमानी, व्यापारी, वकील, स्फूर्तिवान, लगातार ऐसे कार्य में चंद्रदेव 7वें घर में अगर विराजमान है तो ऐसे कार्य में आपको संलग्न करवाते हैं जहां प्रतिदिन की आय के स्तर बनता रहे। आज इनकम मिली, कल मिली, आज इनकम मिली, कल मिली, आज आई, कल आई, डेली इनकम के भी स्रोत यहाँ से बनते हैं। अष्टम घर में अगर चंद्रदेव होते हैं तो जातक को विकार ग्रस्त, कामी, व्यापारी, व्यापार से लाभ पाने वाला और स्वाभिमानी, बंधन से दुखी रहने वाला, ईर्ष्यालु होता है। यानी कि अष्टम घर में चंद्रदेव अगर हैं तो व्यक्ति कुल मिलाकर उसका मन तन धन, ज्ञान, अपने रिश्तेदार, सहयोगी सब उसका साथ छोड़ते हैं उसका बुरा वक्त आने पर, और उसको दुखी होकर और ईर्ष्यालु होकर अपना जीवन काटना पड़ता है। अब बात करते हैं चंद्रदेव का नवम भाव में। नवम भाव में चंद्रदेव होने से जातक की संतति संपत्तिवान, धर्मात्मा, कार्यशील, प्रवास प्रिय होती है, न्याय प्रिय होती है, विद्वान होती है एवं साहसी भी होती है। 10वें भाव में चंद्रदेव होने से जातक कार्यकुशल, दयालु, निर्मल बुद्धि वाला, व्यापारी, यशस्वी, संतोषी
लोक हितैषी होता है। 11वें घर में अगर चंद्रदेव विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति चंचल बुद्धि वाला होता है, गुणी होता है, संतति होता है और संपत्ति युक्त होता है, यशस्वी होता है, दीर्घायु होता है, परदेश प्रिय एवं राज्य कार्यों में दक्ष होता है। 12वें भाव में चंद्रदेव अगर विराजमान है तो व्यक्ति को चंद्रदेव अगर 12वें भाव में विराजमान है तो व्यक्ति को नेत्र रोग, कफ रोग, क्रोधी, एकांत प्रिय, चिंतनशील, मधुर, मृदुभाषी, यानी कि उसकी जो भाषा होगी वो पहले मधुर होगी, आपसे बात करते करते उसकी भाषा जो कटु हो जाएगी। ठीक है। अधिक हर प्रकार की दूसरी चीजों को व्यय करने के लिए आगे रहेगा, चाहे वो धन हो, चाहे वो तन हो, चाहे वो शांति हो, चाहे वो सुख हो, वो वहां पर व्यय करने के लिए हमेशा अग्रसर रहेगा। अगर धन ना होने की स्थिति में वह धन उधार को अर्जित करके, उधार के रूप में अर्जित करके भी जो है वो व्यय करेगा। तो ये थे विशेष बात चंद्रदेव से जुड़ी 12 भाव की। अब बात करते हैं चंद्रदेव के कि 12 भाव में ये तो बता दिया, लेकिन इसके उपाय। अगर प्रथम भाव में चंद्रदेव आपके स्थित हैं तो वट वृक्ष की जमीन में आप जल डालें, चारपाई के चारों कोनों में चांदी की कीलें ठोकें, शरीर पर चांदी की चैन या हाथ में कलाई पे चांदी का ब्रेसलेट जरूर धारण करें और पूर्णमासी को भगवान शिव को खीर का भोग अवश्य लगाएं। द्वितीय भाव में अगर चंद्रदेव विराजमान है तो मकान की नींव अगर आपकी बन चुकी है उसके अंदर चांदी थोड़ी सी जरूर दाबें, चौकोर बना के एक कत्तल, और माता का आशीर्वाद प्रतिदिन लें। तृतीय भाव में चंद्रदेव अगर विराजमान है तो चांदी का कड़ा धारण करें और पानी, दूध, चावल का दान करें। चतुर्थ भाव में अगर चंद्रदेव विराजमान है तो चांदी, चावल, दूध का कारोबार बिल्कुल ना करें। माता से चांदी लेकर अपने पास रखें, माँ से आशीर्वाद लें। घर में किसी भी स्थान पर पानी का जमाव ना होने दें। पंचम भाव में अगर चंद्रदेव विराजमान है तो ब्रह्मचर्य का पालन करें, बेईमानी और लालच ना करें, ना झूठ बोलें, इन सब चीजों से परहेज करें। 11 सोमवार नियमित रूप से 9 कन्याओं को खीर का प्रसाद दें। ठीक। सोमवार को सफेद कपड़े में चावल मिश्री बांधकर बहते पानी में प्रभावित करें। छठे भाव में अगर चंद्रदेव विराजमान है तो शमशान में पानी की टंकी या हैंडपंप लगवाएं। चांदी का चौकोर जो टुकड़ा है अपने पास हमेशा रखें। रात में दूध ना पिएं। माता और सास की सेवा करें अगर आपकी शादी हो गई है। सप्तम भाव में अगर चंद्रदेव विराजमान है तो पानी और दूध का व्यापार ना करें, माता को दुख ना पहुंचाएं। अष्टम भाव में अगर चंद्रदेव विराजमान है तो शमशान में नल से, शमशान के जो नल है, टंकी है, उससे पानी लाकर घर में रखें। छल कपट से परहेज करें। बड़े बूढ़ों से आशीर्वाद लें। श्राद्ध पर्व मनाते रहें। कुएं के ऊपर मकान ना बनवाएं। मंदिर में चने की दाल चढ़ाएं। और नशे से, और इसको बोल सकते हैं, जिसको शुद्ध भाषा में आज की डेट में समझ पाते हैं, नॉनवेज का त्याग करें। नशे और नॉनवेज का पूर्ण रूप से त्याग करें। नवम भाव में अगर चंद्रदेव स्थित हैं तो धर्म स्थान पर दूध और चावल का दान करें। मंदिर में दर्शन करें रोज, जो आपके इष्ट हैं, आराध्य जिनको आप मानते हैं। बुजुर्ग स्त्रियों से आशीर्वाद लें। 10वें घर में अगर चंद्रदेव विराजमान है तो रात के समय, सोते समय दूध का सेवन ना करें। मुफ्त में दवाई बांटें। समुद्र, वर्षा या नदी का पानी घर में रखें। एकादश में अगर चंद्रदेव विराजमान है तो भैरव मंदिर में दूध चढ़ाएं और भैरव मंदिर में दूध का दान करें। द्वादश भाव में अगर चंद्रदेव विराजमान है तो वर्षा का पानी घर में रखें और धर्म स्थान पर मंदिर में नियमित रूप से सिर झुकाकर
माथा जमीन पर रखकर, धरा पर रखकर अपने इष्ट आराध्य को प्रणाम करें, फिर अपना कार्य दिन का शुरुआत करें। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं 12 भावों में कहीं ना कहीं चंद्रदेव विराजमान है, चंद्रदेव से अगर आप विशेष लाभ लेना चाहते हैं तो जो उपाय बताएं उनको आप जरूर करिएगा। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अध्ययन करवाना सकते हैं, तो